नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर से मुखातिब हूँ बीए थर्ड ईयर सेक्शन डी के छात्रों के साथ में। और हम चर्चा कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ एशिया फर्स्ट पेपर पर, और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जो हमने पूर्व के वीडियो में आपसे साझा किया था। एशिया के प्रमुख राष्ट्र के रूप में टर्की, उस पर हम बात कर रहे थे। टर्की की हमने धरातली स्थिति, जलवायुगत दशाओं, स्थिति व विस्तार पर आपसे बात साझा की थी, यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति के साथ साथ। आइए इसे आगे बढ़ाते हैं। टर्की में जो तट रेखा है वह लगभग 7,126 किलोमीटर लंबी है तथा देश के 3 ओर से सागर से घिरे होने के कारण टर्की में मत्स्य पकड़ने का कार्य विकसित हो गया है। पश्चिमी तटीय भाग में अनेक प्राकृतिक खाड़ियां हैं। यहाँ पर अनेक प्राकृतिक बंदरगाह भी हैं। यहाँ पर पकड़ी जाने वाली मुख्य मछलियाँ सार्डाइन तथा डॉल्फिन है। डॉल्फिन मछली में चर्बी की मात्रा अधिक है। टर्की का मछली का वार्षिक उत्पादन काफ़ी अधिक है और ये यहाँ के प्रमुख उत्पादनों में अंकित किया जाता है। टर्की एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि करना टर्की में प्राचीन काल से चला आ रहा है। आज भी देश की लगभग 45% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। देश के कुछ 32% भाग पर खेती की जाती है। टर्की की कृषि का आधुनिकीकरण का क्रम आरंभ हो गया है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में गेहूं की कृषि मशीनों के द्वारा की जाती है। कृषि में अधिकांशतः उदर पूर्ति के दृष्टिकोण से खाद्य फसलें उत्पन्न की जाती हैं, लेकिन अब इसमें मशीनीकृत उपयोग बढ़ा है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के 60% भाग पर खाद्य फसलें उत्पन्न की जाती हैं। व्यापारिक फसलें विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के दृष्टिकोण से भूमध्य सागरीय फलों की कृषि प्रमुख रूप से व्यापारिक फसलों के रूप में होती है। यहाँ की प्रमुख फसलों में गेहूं, जौ, मक्का, राई, जई, चावल, ज्वार, बाजरा हैं। व व्यापारिक फसलों में तंबाकू, कपास, मूंगफली, चुकंदर, रसदार फल आदि प्रमुख रूप से उत्पादित होते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता के कारण यहाँ पर रसदार फलों का उत्पादन काफ़ी अच्छा है। अंजीर, जैतून, चाय आदि भी यहाँ के प्रमुख उत्पादक व्यापारिक फसलों के स्वरूप हैं। बात करते हैं यहाँ के खनिज पदार्थों की। टर्की में विविध प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। बैराइट, बोरान, क्रोमाइट, फेल्सपार, चूना, पत्थर, संगमरमर, मैग्नेसाइट, प्यूमाइस आदि खनिजों के उत्पादन में टर्की अग्रणी राष्ट्र है। वर्तमान में यहाँ खनिजों का उत्पादन जो चल रहा है उनमें बॉक्साइट और एल्यूमिना, मुगला, तांबा, कुरे, गुरकुलर, बुर्गा पश्चिमी टर्की में, कार्पिना, किजिलविरन, सिन मध्य टर्की में, आर्टविन उत्तर पूर्वी टर्की में आदि प्रमुख हैं। सोना, ओवासिक, किस्लादक इजामिर के समीप, और टूपरांग में निकल, कालदाग इजामिर के समीप, जस्ता, अलिएगा, बोरोन और सल्फर, सोडा एस, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम आदि प्रमुख खनिज उत्पादन में यहाँ पर पाए जाने वाले खनिज हैं। देश के दक्षिणी पूर्वी तट पर विद्यमान 29 गैस एवं पेट्रोलियम क्षेत्रों से पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। उद्योग धंधों की दृष्टि से अगर बात करें तो टर्की प्राचीन काल से ही कुटीर उद्योगों के लिए प्रसिद्ध रहा है। टर्की की अधिकांश जनसंख्या खेतों में लगी हुई है और ये वर्ष के कुछ माह अथवा सूखे के समय अनेक छोटी छोटी वस्तुओं का उत्पादन करती रहती है। कृषकों की स्त्रियां एक एवं बच्चे
सुंदर कलात्मक कालीन तथा कंबल बनाने का कार्य करते हैं, जो घरेलू धंधे के रूप में प्रचलित है। अनेक स्थानों पर कारीगर छोटे पैमाने पर धातु के बर्तन, रंगीन टोकरियां तथा सजावट का सामान भी बनाते हैं। प्रमुख उद्योग धंधों के क्रम में बात करें तो इनमें एक है चीनी उद्योग। एशिया महाद्वीप की चुकंदर से तैयार की जाने वाली चीनी की सबसे अधिक मात्रा टर्की से प्राप्त होती है। टर्की अपने देश की चीनी का आंतरिक मांग की पूर्ति के अलावा निर्यात भी करता है। चीनी बनाने में प्रमुख कारखाने इज़मिर, उसाक, तुरहाल, कोनिया, केसरी, अमासिया, कुटाया आदि स्थानों पर हैं। टर्की में चीनी बनाने की लगभग 23 कारखाने हैं। लोहा व इस्पात उद्योग की बात करें तो टर्की में आर्थिक विकास में यहाँ पर विकसित नवीन लौह इस्पात उद्योग के व्यवसाय ने विशेष सहायता की है। आधुनिक रूप से प्रथम लोहा और इस्पात बनाने का कारखाना 1939 में काराबुक स्थान पर चालू हुआ। इस कारखाने को कोयला जोंगुल डाक क्षेत्र से तथा लोहा दिब्रिक क्षेत्र से प्राप्त हुआ। इसके बाद दूसरा कारखाना इरगिली में सन 1965 में लगा। वस्त्र उद्योग के क्रम में टर्की का सबसे प्राचीन और विकसित उद्योग यह है। टर्की में 33 सूती वस्त्र मिलें, 20 ऊनी वस्त्र मिलें और 4 रेशमी वस्त्र की मिलें हैं। इस्तानबुल, इजियन, इरगिली, अदाना, केसरी तथा कुकुरोवा प्रमुख कारखाने यहाँ पर स्थित हैं। ऊनी वस्त्र बनाने के प्रमुख केंद्र बुर्सा, इज़मिर और इस्तांबुल है। स्पार्टा सुंदर कालीन बनाने का मुख्य केंद्र है। बुर्सा रेशमी वस्त्र बनाने का प्रसिद्ध केंद्र है। इसके अतिरिक्त कागज उद्योग, शराब उद्योग, रासायनिक उद्योग आदि यहाँ पर प्रमुख उद्योगों के रूप में विकसित हैं। अन्य उद्योगों में चीनी मिट्टी, कांच के बर्तन के कारखाने इस्तांबुल, अंकारा व सिवास में केंद्रित हैं। फलों के संरक्षण के कारखाने बुर्सा व अदाना में हैं। सीमेंट बनाने के कारखाने अंकारा तथा सिवास में हैं। परिवहन के साधनों की दृष्टि से अगर बात करें तो टर्की का धरातल ऊबड़ खाबड़ व पहाड़ी है, अतः यहाँ यातायात के साधनों के विकास में कठिनाई होती है। कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ है। देश की स्वतंत्रता अथवा सन 1923 के आसपास टर्की में यातायात के निम्नलिखित साधन विकसित होने शुरू हो गए। सड़कें, रेल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग, तीनों के ही माध्यम से टर्की में एक यातायात का, परिवहन के साधनों का जाल बिछा हुआ है। विदेशी व्यापार के क्रम में टर्की प्रधानतः एक कृषि तथा पशुपालक देश है, अतः यहाँ आधुनिक औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत उतना नहीं हो पाया। इसलिए यहाँ के विदेशी व्यापार में निर्यात की अपेक्षा आयात की अधिकता हो जाती है। निर्यात किए जाने वाले प्रमुख पदार्थ कृषि संबंधी कच्चे पदार्थ हैं तथा आयात किए जाने वाले प्रमुख पदार्थ में मशीनें व रासायनिक पदार्थ हैं। टर्की के विदेशी व्यापार का आयात निर्यात मुख्य रूप से निम्न तरह से हम देख सकते हैं। आयात में व्यापार का संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, रूस, नीदरलैंड, इराक से है। सबसे अधिक आयात यूएसए से होता है, जो कुल आयात का लगभग 25% भाग रखता है। निर्यात के क्रम में टर्की के निर्यात में यहाँ से यूएसए, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और रूस से इनका व्यापार है। सबसे अधिक यूएसए से ही है। निर्यात लगभग 20% होता है। जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो 2010 में कुल जनसंख्या 75.71 मिलियन व्यक्ति थी। दक्षिणी पश्चिमी एशिया के सभी देशों से अधिक है। इस प्रकार टर्की की जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 94.3 व्यक्ति है। टर्की में अनेक जातियों के मनुष्य मिलते हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या तुर्कों की है। ये इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं तथा यहाँ की राष्ट्रभाषा अरबी है।
टर्की में निवास करने वाले कुल जनसंख्या का 33.7% भाग ग्रामीण है जो कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते हैं। शेष 66.3% नगरीय है। यहाँ के प्रमुख नगरों की यदि बात की जाए तो टर्की में 2 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 27 है। प्रमुख नगरों में इस्तांबुल अपनी सुंदर भौगोलिक स्थिति के कारण इस्तांबुल टर्की का सबसे प्रमुख नगर है। इस नगर की स्थिति यूरोप व एशिया के मध्य में है। पश्चिमी भाग यूरोपीय टर्की में तथा पूर्वी भाग एशियाई टर्की में है। यह टर्की का सबसे बड़ा नगर है तथा इसका नाम पहले कस्तुंतुनिया था। ओटोमन राज्य के समय यह देश की राजधानी था। इस्तांबुल वस्त्र बनाने का प्रमुख केंद्र है और विशिष्ट रूप से व्यापारिक व औद्योगिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान रखता है। अंकारा टर्की के मध्य भाग में स्थित पश्चिमी पठारी प्रदेश का प्रमुख नगर अंकारा टर्की का महत्वपूर्ण नगर है, प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र, प्रमुख औद्योगिक केंद्र तथा राजधानी है। लगभग 37.63 लाख की जनसंख्या वाला यह नगर सीमेंट तथा लौह इस्पात के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देश की राजधानी होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक महत्व का नगर है। यहाँ से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख पदार्थों में चमड़ा, तंबाकू, ऊन, दरी, कलात्मक कालीनें आदि प्रमुख रूप से हैं। इज़मिर टर्की का उत्तम बंदरगाह, प्रमुख व्यापारिक मंडी तथा प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र है। जैतून का तेल निकालने, शराब बनाने, कालीन बनाने व साबुन बनाने के अनेक कारखाने हैं। एजियन सागर तट पर स्थित होने के कारण यह उत्तम जलवायु वाला नगर है। ये टर्की की घनी जनसंख्या वाले तथा सबसे उपजाऊ भाग में स्थित है। इसलिए इस नगर से विकास के क्रम को देखते हुए और टर्की के उन्नति को देखते हुए विशेष रूप से इसको लिया जाता है इज़मिर को। प्राकृतिक प्रदेशों के क्रम में टर्की को भूमध्य सागरीय प्रदेश, उत्तर तटीय प्रदेश, दक्षिण तटीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, आर्मेनिया का उच्च प्रदेश के क्रम में विभक्त किया जाता है। तो आपको साझा किए गए PDF में जो मानचित्र दर्शाया गया उस पर अभ्यास करते हुए आप इसे परीक्षा प्रयोगी दृष्टि से तैयार करें। परीक्षा में एशिया के जो प्रमुख राष्ट्र हैं उन पर प्रश्न बनता है। कल हमने चर्चा की थी इसके पूर्व के वीडियो में जापान पर। जो चर्चा अब आपसे हो रही है टर्की के ऊपर, ये एक पूर्वी भाग का था, एक पश्चिमी भाग का था। तो इस आधार पर किसी भी राष्ट्र की जब हम चर्चा करेंगे तो रीजनल ज्योग्राफी के पार्ट के रूप में हमें उसके विभिन्न पहलुओं का वर्णन अपने प्रश्न के साथ करना होगा। उसकी धरातलीय स्थिति, जलवायुगत परिस्थिति, प्रमुख नगर, औद्योगिक आधार, खनिज, व्यापार का स्वरूप आदि प्रमुख बिंदुओं को कवर करते हुए हमें अपना उत्तर देना होगा और परीक्षा प्रयोगी दृष्टि से इस प्रश्न को तैयार करना होगा। धन्यवाद।